हमारा बड़ा ही प्यारा साउंड श्री श्याम डीजे साउंड सूरजपुरा नारायण को पालनो माता सती शाड़ू माते ने उठायो साला माला भील लीला घोड़ो भगवान को गरुड़ भगवान के अवतार था जिनका लीला बच्छेरा घोड़ा लीलो बच्छेरो घोड़ो सीधो साला माला भील हाथ में बागडोर लेवे लाख मशीनें लेकर 120 गाड़ा हीरा मोती का भरकर और 18,000 ऊंट 8,000 हाथी 9,80,000 गाय। जय हो। हीरा मोती लेकर माता साड़ू लाख मशीनें लेकर मामा जी की मालवा की ओर रवाना हो रही है। होवे देखा आज बखा में जा रही मामा जी की नगर मालवा उज्जैन नगर के माये माता साड़ू रोती जावे साड़ूड़ा ने भिजाती जावे केवे ए भगवान आज बखा में जारी में नगर मालवा के माई बखो तो दे जुरे गुरु रूपनाथ जी ने रूट गयो दीनानाथ रूपियो गुरु घोड़ा नाथ आज में हो रही घर घर की पनियार। हाँ माता साड़ू इसी प्रकार से भगवान को लेकर जा रही अपने पियर उज्जैन की ओर 9,80,000 गाया वहां भू भगवान के आगे पीछे रामबा लग जाबे गाया से होरियो नगर माला वो सफेद यानी भगवान देव नारायण की सवारी चलते चलते माता साड़ू दड़ावट गोट से सीधी जावे माला श्री डूंगरी की ओर। जय हो जय हो। हीरा दासी से साड़ू माता ने कहा ये हीरा और मालासर की डूंगरी है या चावंडा के अवतार जाते जाते इनको भी दंडवत प्रणाम करके और इन माँ जगदम्बा भवानी को भी आशीर्वाद लेके और जिनके बाद मामा जी की मालवा की ओर जाऊंगा। जय हो। भगवान देव नारायण को पालनो मालासर की डूंगरी के ऊपर रख दियो और मालासर की डूंगरी ने बार बार गाती को पल्लो छोड़ के माते श्री प्रणाम करे है करे देखा 9,80,000 गाय भगवान देव नारायण के पास में 5 प्रकार की गाय थी। 5 गाया वो पांचों गाया नहीं थी नहीं वो भवानी चामुंडा की अवतार थी जिनका नाम है गंगा देव पार्वती सरस्वती लक्ष्मी कामधेनु। मेरे बहन भाई पांचों गाया भी भवानी की अवतार सीधी जा रही और देवनारायण भगवान की सवारी मालासर की डूंगरी पे आप गया होगा मालासर डूंगरी पे कभी उसी मालासर की डूंगरी पे भगवान को पालनो उतार दियो और इधर राणा जी दुर्जन साल ने नो कोठी मारवाड़ का धनी ने विचार किया अपना छोटा भाई लीमदेव से किए रे भाई लीमदेव ऐसी करो देव नारायण ब्राह्मण से भी नहीं मारिया गया दास दूतिया से भी नहीं मारिया गया अपन स्वयं चला और गोठा नगर में देव नारायण को मारकर लावा। जय हो। 18,000 फौज लेके राणा जी ने गोठा में चढ़ाई करवा लाग जावे। गोठ नगर में राणा की फौज आवे ना तो गोठा तो साड़ू का बादल मेल तो सूना पड़िया नजर में आवे। जय हो। साड़ू माता का महल सूना पड़िया नजर में आवे उसी समय राणा जी की दृष्टि पड़ जावे कि मर्दा न्या तो गोठा में तो कोई भी नहीं बचो है। राणा जी की फौज की दृष्टि पड़ जावे तो मालासर की डूंगरी की ओर दृष्टि पड़े तो गाया से हो सफेद 1444 ग्वालिया आगे पीछे हो जावे गाया 12-12 कोस की फैर के ऊपर चल रही है। हाँ। राणा जी की फौज ने मालासर की डूंगरी की ओर चढ़ाई कर देवा। जय हो। साड़ू माता की दृष्टि मालासर की डूंगरी से राणा की फौज की तरफ पड़ जावे तो राणा जी की जब फौज आती थी नहीं अगर उड़तो पखेरु भी राणा जी की फौज में जातो तो कट पिट के दूर हो जाते। इस प्रकार राणा जी की फौज आ रहे हाथ में नंगी तलवार लेके भगवान को मारने के लिए माता साड़ू की दृष्टि पड़ जावे तो राणा की फौज मालासर की डूंगरी की ओर आती दिख जावे। जय हो। साड़ू माता ने मालासर की डूंगरी को प्रणाम किया ए प्रणाम करवा लग जाए और कहने लगे ए भगवान अठी राणा की फौज चढ़ गई मालासर की डूंगरी पे अब मारा देव की जान ले लेगा अब बचावा वालों कोई नहीं है। भगवान ने हमारी इलाज रखे तो है नीतर नहीं है दूसरा की वश की बात। मालासर की डूंगरी को बार बार प्रणाम करवा लग जावे। भगवान देव नारायण के ऊपर बड़ो भारी आमनो करवा लागे है।
कि रूठ क्यों करता रे रूठियो दीनानाथ, अब राणा की फौज आगे ले लेगा देव की जान। मैं अबला स्त्री हूँ, ए भगवान वहां की लाज बेचारे 11वां कला का नाम। हाँ भगवान ने पालना में सूता नाना प्रकार की लीला दिखा रहा। उसी समय देव नारायण भगवान की उम्र थी मेरे बहन भाई 5 दिन की। भगवान श्री देव नारायण की 5 दिन की उम्र थी। साधु खड़ियानी गुजरी बार बार रो रही, विलाप कर रही। भगवान की दृष्टि मालासर की डूंगरी के ऊपर पड़ जाए न तो मेरे बहन भाई 1/2 मालासर की डूंगरी हो जावे। अरे अंदर सा गरजवा लाग जावे, बिजली सी चमक होवा लागे। गर्जना कर रही मालासर की डूंगरी 1/2 हो जावे और बीच में से फाट जाए मालासर की डूंगरी। जब देवनारायण भगवान को पालन उठा के साधु माता साला माला भील सहित हीरा दासी सहित मालासर की डूंगरी में चलिया जाए तो मालासर की डूंगरी वापिस मिल जावे। राणा की फौज आकर देखे। राणा जी ने विचार किया अभी तो साधु डोकरी मालासर की डूंगरी पे तीर अभी कटे समा गई है। राणा जी ने विचार किया कभी तो बाहर निकलेगी साधु। जब बाहर निकलेगी जब देवनारायण को भगवान देवनारायण से काला गौरा ने कहा प्रभु हुक्म करो, अगर आज्ञा हुक्म करोगा ना तो राणा की फौज को 5 मिनट में करता सत्या नास। भगवान देवनारायण ने काला गोरा से कहा नहीं नहीं, तुम इतना क्रोध अच्छा नहीं रहते। क्यों? तुम्हारी शक्ति अभी मैं काम नहीं लूं, तुम्हारी शक्ति ने मैं आगे चल के रातागढ़ का भारत में काम लूंगा। जय हो। रातागढ़ का भारत में मैं बामनी रजवाड़ी का राणा से युद्ध करूंगा, उसी समय रातागढ़ को भारत करूंगा। रातागढ़ का भारत में तुम्हारी शक्ति ने। देवनारायण भगवान के वे थोड़ी सी लीला दिखा, जो ज्यादा मत दिखाओ। भगवान देवनारायण हुकारो लगावे तो कणी प्रकाश से काला गोरा धगा माला सरी डूंगरी पे अपनी कला दिखावे। अंगथन मत के उतार। जी काला खबाजा घूगिरा रे दादा काला खबाजा। खाने तो ऐसूदा कर देवे दे दे कालो जी गुरज की मारा। देवे गुरज की मारे कालो जी देवे गुरज की। कालो जी काले को भी काले जी यो है भगवान शिव को ही अवतार। शिव जी को अवतार कालो जी शंकर जी के अवतार। में ए पहुंच गयो कंखाली तो यो लाड़ गांगली तेलर को तेले पीवा वालो गांगली तेलर को।
भांति ए कामरू देश में है विद्या में भरपूरा 64 कला 12 विद्या 64 कला 12 विद्या धनरी खड़ी री धन भागरी नारायण मारा धनरी घड़ी धन सल्ला की बारिश करवा लग जावे आ गया बाका भेरू काली खो ए ताजीनो भेरू के जाका राता पड़े गया नेड़ा नो काली को ताजीनो रे सोवे नो काली को साथी धातु का भूगेरा रे जड़ के साथी धातु का जय हो श्री देव नारायण भगवान की जय हो। मेरे बहन भाई भगवान श्री देव नारायण जी 11वां कला का नाच इसी प्रकार काला गोरा ने हुक्म लगावे तो काला जी गोरा जी भैरू जी महाराज नो कली का ताजना लेके हाथ में और प्रकट हो जावे माला सिर की डूंगरी के माये अरे काला मत वाला दिन में करे रे 100 वार मा खाने सुदा करे कालो दे दे गुरंज की माल कालो पीर को पीर बाज क्यों महावीरों को बड़ी क्यों वीर हाँ और काला मत वाला कोई की नहीं माने छोट मशान में लोठी कालो खप्पर में खावे और पहुंच क्यों कामरू देश के माये कामरू देश की कामाक्षी मैया या राज करे इसमत जोगी राज करे इसमत जोगी और गांगली तेलन कपूरण धवन सुनमती भानुमती लूणी है चमारण अच्छा साहब आप सब ज्ञान है कथा तो आपने बहुत सुनी है मारे या बता दो जो या बाजोट है नहीं अब सुबह देव महाराज बैठा था ना बाजोट पे या लाकड़ा की बाजोट या बाजोट मेन कण की है कभी दूसरों कथा वाचेगा तो पूछ लेना ना बारे या बाजोट है ना बाजोट या मेन बाजोट कण की है ये तो गप्पा लगैया है साहब मेन बाजोट मेरे बहन भाई या कामरू देश की है और कामरू देश इसमस राजा की थी या कालाजी महाराज जब कामरू देश में गए थे नहीं मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है पर थोड़ी थोड़ी है कालाजी महाराज जब गए तो गांगली तेलन की एक 1.25 बीघा की तेल की तड़ई थी वो तेल की तड़ई ने बह गया था ये कामरू देश में चारों की विद्या में भरपूर थी गांगली तेलन कपूरण धोवन भानुमती लूणी चमार जय हो जय हो। कालाजी महाराज चारों ने ढाका बंगाला से अपने भारत देश की ओर लाए भारत में और ये कब लाए जब वो बाजोट है ना कामरू देश का राजा की थी कालाजी महाराज छुड़ा के लाए एक कामरू देश का राजा की ये बाजोट की चारों पाया के नीचे चारों ने खिल में नाक फणी खिल में खिल के लाए थे कालाजी महाराज और चारों को पाया के नीचे दबा के लाए थे कामरू देश से लाए थे ध्यान रहे मेरे बहन भाई और चारों को इस भारत में आकर गद्दी बनाई सी कालाजी महाराज ने चारों को गद्दी या गद्दी है नहीं या वही है हमारे तो अतरो नॉलेज नहीं पर आप तो प्रजापति है थोड़ा नॉलेज होगा अगर झूठ बोल रहा हूं तो कह देना
आज भी गद्दी मर जाए तो गद्दी की गर्दन उड़ के चल जाए कामरूदेश की ओर। या गलत की हो तो कह देना, सही है गलत है। ये गद्दी भण के आई है अपने कामरूदेश से मालवा की ओर। यह महन बाजोटे कालाजी महाराज की महन है, किनकी? या कालाजी की। और कालाजी जिनका महन नाम है बाबरिया भैरू, मेन नाम है बाबरिया भैरू। क्या नाम है इनका? बाबरिया भैरू। कालाजी का जिन समय के ऊपर असंग युग 5 है 4 नहीं है, असंग युग है 40,08,000 वर्ष का। असंग युग में सिर पे पृथ्वी की रचना मां भगवती ने करी थी, जिनके बाद ब्रह्मा जी ने करी। ध्यान दे मेरे बहन भाई, जिनका लेख शिव पुराण में मिलेगा आपको। जय हो। जब कालाजी महाराज का आज का जन्म नहीं है, बहुत पहला का जन्म है। मां कंठाली ने अपनी बाएं भुजा से तो गोरा जी को प्रकट किया और दाएं भुजा से कालाजी को प्रकट किया था। जैसे दोनों भाई का जन्म मां भगवती की भुजा से प्रकट हुआ था। ये अंग से प्रकट नहीं हुआ, भुजा से प्रकट हुआ है। जैसे ही प्रकट हुआ पृथ्वी के ऊपर आए, पृथ्वी माता भी 3 बार ढोल गई थी। पृथ्वी से अड़को बाहर वजन नहीं झेलियो गयो। इन्हें पंडा जी के शरीर में आई जा, फाड़ दे धरती से भी झेलियो जा। हाँ, छोटी मोटी बात नहीं है। या अणको भार पृथ्वी से नहीं झेलियो गयो। उसी समय भगवान शिव ने बताया है कि सबसे वसे अलग काशी जा राज करे शंभु कैलाशी। शिव ने अपना त्रिशूल के ऊपर काशी बसी है। या भगवान की शिव जी की काशी है ने, एवं तो काशी गयो तो ये काशी भगवान शिव का त्रिशूल पे बसी है मेरे बहनों। भगवान शिव का त्रिशूल के ऊपर काशी रूपी है। या काशी सिर्फ कालाजी महाराज के लिए भगवान शिव ने बसाई थी। आज भी कालाजी महाराज का प्रथम स्थान मिलेगा काशी में, भैरू के नाम से विख्यात है। जभी तो कहावत में है कि दाता जी में बन गयो द्वारकोर कालो, फरना में बनियो बद्रीनाथ, काशी में बन गयो केशव तो जोधपुर में जगन्नाथ। जय हो। कालाजी महाराज इस प्रकार से 7 धातु का पैरे घोगा, नौकरी का ताजना लेवे। और मेरे बेन भाई 5-5 किला की सल की बारिश करवा लग जाए तो राणा जी की फौज में बड़ो भारी भगण मत जावे। राणा की फौज भागकर 13वीं राण की ओर चली जावे। हाँ, राणा जी की फौज ने बिचारी की अमरदा जान बचू लाखों पति पाए ने तो बड़ो भारी विकराल रूप बना लियो भैरू ने। गर्जना करवा लग जावे भैरू जी महाराज कंकाली को। लाल राणा की फौज सारी भागवा लग जाए, लौटकर राण की ओर जावे। उसी समय मेरे बेन भाई भगवान देवनारायण ने मनी मन में कालाज गोरा को केवे बेस बेस, इतनी शक्ति घनी है भाई, तुम्हारे इस क्रोध को शांत करो। भैरू जी महाराज अपने क्रोध में बिल्कुल शांति कर ले, शांति वातावरण हो जावे। माला सर की डूंगरी भगवान हुकारो लगावे तो फैर फट जाए और भगवान को पालन उठा के बाहर साड़ू माता ले आवे। देवनारायण भगवान को बाहर नहीं आवे, माला सिर डूंगरी वापस मिल जाए। और मेरे बहन भाई साधु माता बार बार माला सिर की डूंगरी को दंडवत प्रणाम करे और गांती को पल्लो छोड़ के मातेश्वरी ने प्रणाम करे है। गूगल धूप की हुम करवा लग जाए और मातेश्वरी ने जवाब देवा लग जावे। हाथ जोड़े विनती करूरी माता, नम नम लागू थाके पाऊं। हाँ। माने जल्दी लीजिए तू अनगोठा की धरती पे बुलाइए। सारा दर्शन फेर करूंगा, आके लौट के आऊंगा मालवा से। जब आज जानी में मारा पीर मालवा के माए, जैसे माँ की लाज राखी ऐसी सबकी रगजेरी माता तू है चामुंडा के अवतार। माला सर की डूंगरी से केवे माता तू मारे लारे लार, आज तू भी चालती अच्छी बात है, मारे थोड़ी हिम्मत हो जाती। माला सिर की डूंगरी आकाशवाणी में केवे माता, पग होती तो पैदल चालती, पग होती पैदल चालती, पंख होती देती उड़ान,
मां बसा डूंगर डूंगरिया करो थोड़ा मन में विचार, मैं थोड़ी चाल सकांगा, मैं तो आशीर्वाद दे सकांगा। जाओ, यो था की गोद में जन्म गयो द्वारका 14 भवन को नाथ। यो कोई साधारण नहीं है, यो निराकार निरंजन है। जल्दी लाजोरी माता ते नगर मालवा से और मारवाड़ मेवाड़ की धरती की ओर जय हो। मां से प्रणाम करके भगवान देवनारायण को पालने उठा के साड़ू खटियानी और मालवा उज्जैन की ओर रवाना हो रही है। हो रहे देखा भगवान की गायें जा रही भा भू रामती रामती 9,80,000 गाय 1444 120 गाड़ा हाड़ी पाल दी ने लेवे माता साडू और मेरे बेन भाई सीधी चलती लाख बसी ने लेकर माता साडू साला माला भील भगवान को पालने उठा के और हाथ में ले लीला घोड़ा की लगा। जय हो। चलते चलते साडू खटियानी गुजरी फौरन पधार जावे मांडल का मदारा की ओर। जय हो। मांडा लावे भीलवाड़ा से एक आगे 10 किलोमीटर कभी आप गए गोथा से, है ना मांडा भीलवाड़ा से आगे है। मांडल की ओर भगवान की सवारी आवे तो मांडल की भीड़ में 2 दल को पड़ाव डाल दे। मां से भगवान की सवारी मांडल की भीड़ से उठकर आ रही। चलते चलते भगवान की सवारी और आगे की ओर आ रही। भगवान की सवारी चलते चलते यानी मालवा की सृष्टि की ओर पहुंच जावे। जय हो। मालवा की सृष्टि यानी मंदसौर से आगे फौरन आवे। मंदसौर नागदा का बीच की बात हो रही है। मंदसौर के पास में भगवान की सवारी आ जावे माता साडू और मालवा की सृष्टि लग जाए मेरे बेन भाई। उसी समय भगवान की गायें आगे आगे जा रही। नापो ग्वाल दौड़ के रावे और माता सती साडू ने किणी प्रकाश से जवाब देवे देखा मंदसौर के माए ये बात मली तंबे कर दी। ए जी हाथा जोड़ी बिनती करूरी बुआजी ताकि नम नम लागू पावे जी। हाथा जोड़ी बिनती बुआजी। जय हो जय हो जय हो। मालवा की गेला साखड़ी रस्तो दीजिए बताई जी। ऐसे तो कहवे निरना कोई वार जी। गेला तो बता दरन नगर मालवा की माता। वरे सावरा
श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। नापो ग्वाल भगवान की सवारी मालवा से यानी सरती एमपी की लग जाए, एमपी मध्य प्रदेश, राजस्थान तो पीछे रह जावे, मंदसौर से मंदसौर की ओलाड़ी आवे, मंदसौर के नजीक एक डूंगर आवे है। उसी समय नापा जी ग्वाल के वे बुहाजी, ओ बुहाजी, साड़ू माता से बुहाजी कहता था नापा, बुहाजी आपसे मैं निवेदन करूं, अरे मालवा की गेला सांकड़ी घड़ी है। गेला को मतलब रस्तो, हाँ का मालवा की गेला सांकड़ी गेला है। मालवा का लोग बदमाश भी है, यो मालव है ने साहब पहला से बदमाश मान्यो जाए, ये पहला से बदनाम है। मालवा का लोग घना बदमाश है, लड़ी झगड़ों क्रिया बना नहीं मानेगा। ऐसी करो, अपने पास में है 9,80,000 गाय, किसी मालवा का अगर किसान को नुकसान कर दियो, नको नुकसान, तो मालवा का लोग लड़ेगा। तो माने ऐसी करो, अपने पास 9,80,000 गाय नहीं एवराई जाएगी, तो माने मालवा की रस्तों बता दो, गेला बता दो, कणी गेल से जो उज्जैन की ओर चला। जय हो। रस्तों बताओ, मैंने रस्तों नहीं देखी है उज्जैन नगरी को। साड़ू माता ने कहा अच्छी बात है नापा। साड़ू माता ने मंदसौर की माई मंदसौर नागदा यानी आलोट के भी सोए सुसनेर की बात, सोए सुसनेर के पास, आलोट के पास में एक डूंगर है, भगवान देवनारायण जी को सालर की डाल से भगवान देवनारायण जी को पालनो टांग दियो मेरे बहन भाई। जय हो। पालनो सालर की सूखी सालर की डाल से टांग दियो, और शाला माला भील से कह दिया रे भाई शाला माला भीला, ते महारा धर्म का भाई लागो, ऐसो करजोग देवनारायण भगवान के पास में रीजो, और ते देवनारायण को पालनो छोड़ के डूंगर में मत चलिया जाए। ठीक है बेन, आप जाओ। साड़ू माता ने कि मैं नापा जी को रस्तो बता दूं आके थोड़ो। साड़ू माता ने ऊपर लगा लियो कांछो, पहला गागरा फेरती थी भाई बहन, आजकल तो पलेट चाली गया साहब, तो भारत भी पलटेगी हो। नौकली को घाघरो माता सती साड़ू ऊपर लगा ले कांछोटो, ओडियो धकन को चीर, और सीधी नापा ग्वाला ने आगे के लिए रस्तो बतावा लागे। रस्तो बताने के लिए चल जाए हीरादासी शहीद मेरे बहन भाई। इधर भगवान देवनारायण जी बतावे कि जाको दुग्धारण विदाता वा की मति पीले हरले विपरीत बुद्धि विनाश हो। यानी भगवान देवनारायण जी ने साला माला भिल की परीक्षा लेने के कारण भगवान देवनारायण जी अपनी माया को पर्दो साला माला भील के ऊपर डाल देवे, साला माला भील की बुद्धि हीन हो जाए मेरे बहन। जय हो। भगवान देवनारायण अपनी माया दिखावे तो भगवान को पालनो है नहीं, हीरा मोती की चमक तो नजर में आवे। साला माला भील को जोर से भूख लगने लग जाए। साला माला भील ने विचार किया अभी तक भेड़ नहीं, 2 घंटा हो गया है, और भाणे जलाल का पालना की तरफ छोड़ गई, पालना की तरफ भिला ने देखो साला माला भील ने तो हीरा मोती सी चमक तो नजर में आवे है। दो ही भाई ने विचार किया कि यानी भाणे जलाल का पालना को एक एक मोती को लून तोड़ला तो अपना बूला यानी बुरा भरा धन निकल जाएगा। जो मुसीबत है भगवान ने इतना दुख दिया ये सब निकल जाएगा, समय गुजरा हो जाएगा। भगवान देवनारायण का पालना को एक एक लूम तोड़ के साला माला भील यानी शिकार की खोज में चली जाए। भगवान को पालना तो छोड़ गया, शिकार करने के लिए चली जाए। और मेरे बहन भाई उसी आलोट का डूंगर में भगवान देवनारायण जी किस प्रकार से कला दिखाया है। जय हो। हे नारायण लीला भारी दिखावे जी, ये प्रभु जी लीला भारी दिखावे जी। ए नगर मालवा माई देव तो लीला दिखाया जी।
ओ नगर मालवा माई देव जी कलाधिकारिया भारी है। नगर मालवा माई प्रभु जी कलाधिकारिया भारी है। रिम झिम मेहुलो बरसे सुखा डूंगर के माई है। ओ रिम झिम पानी बरसे सुखा डूंगर के माई है। आहा जी, श्री देव नारायण भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान उसी डूंगर के बीच अपनी कला दिखाए। भगवान श्याम सुंदर भगवान की उसी समय देवनारायण भगवान की 9 दिन की उम्र हो जाए धीरे धीरे धीरे। जय हो। मेरे बहन भाई साला माला तो मिरक की शिकार में डूंगर में चले आ जाए और इधर भगवान अपनी कला दिखाए तो सूखा डूंगर का हरिया हो जावे। अरे रिम झिम में उलो बरसबा लाग जावे और चंपा चमेली बरबा बोगरा आठू मेटी फूला पे बहुरो घुम्बा लाग जावे। मोर पपैया मीठा मीठा बोलबा लाग जावे नगर मालवा की सर्दी की ओर। जय हो।
मेरे बेन भाई इसी समय भगवान इसी प्रकार लीला दिखावे। और ध्यान दे मेरे बेन भाई, जनी समय के ऊपर भगवान कृष्ण भगवान ने मथुरा में माता देवकी की गोद में जन्म लिया था। उतार लेते ही भगवान जेल में से माता देवकी की गोद में से उठा के वसुदेव जी यमुना को पार करके और सीधा भगवान को गोकुल में पहुंचा दिया। जय हो। जब भगवान कृष्ण भगवान बड़ा होकर वापस गए, कंस को मारकर और वसुदेव का और माता देवकी जी का बंधन कारागार में खोल दिया था। भगवान माता देवकी जी ने कह दिया था, प्रभु आपने मेरी गोद में उतार लिया, मेरा पुत्र बन के आया, पर आपने मुझे माता का दर्जा नहीं दिया। जय हो। भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने कह दिया तक बात क्या है वहां, हे दीनानाथ उतार लेते ही सीधा पहुंच गया आप गोकुल में। आपने जन्म लेते ही आपने मेरा दूध नहीं पिया। जय हो। दूध नहीं पिया प्रभु आपने मेरा। भगवान ने कह दिया, भगवान कृष्ण भगवान ने कह दिया था मेरे बहन भाई कि माँ इस युग में मैंने आपका दूध नहीं पिया तो क्या हो गया, मैं कलयुग में भगवान देवनारायण के नाम से उतार लूंगा और मैं कल युग में था को दूध पीऊंगा। ये वचन वरदान भगवान ने दे दिया था कि कलयुग में मैं था को दूध पीऊंगा बिल्कुल। उसी समय उसी आलोटका डूंगर की बात हो रही मेरे बेन भाई। भगवान वही माता देव की शक्ति भवानी उसी समय शेरनी को रूप धारण करके आवे और 9 हाथी सिंगनी बन के आवे आलोटका डूंगर के माये। शेरनी गर्जना करवा लाग जावे। सिंगनी 9 हाथी गर्जना कर रही मां जगदम्बा भवानी और भगवान के पास में आवे। भगवान के पालना के पास देवनारायण भगवान के पालना को तो बीचे कर लेवे और भगवान का मुख में मां जगदम्बा शेरनी दूध का थन रख देवे। जय हो। दूध पिला रही माता शेरनी वही माता देव की। जब तो के 9 लागड़ में नाग राखलियो जिनको नाम में पड़ी उकालियो। 10वां अवतार में देव की गोद में जन्म लिया और 11वां अवतार में आया साधु की गोद में। दूध पिला रही माता शेरनी, भगवान का मुख में आ रहा दूध का झाग। साधु माता 2 घड़ी के बाद वापस लौट कर आवे। उसी डूंगर में मेरे बेन भाई जाकर कभी चेकिंग कर लेना इस बात की, आज भी दूध तड़ाई के नाम से विख्यात है वो डूंगर। जय हो। और हमारे पास में लेख भी और सबूत भी, 2 ही बताऊं। इनारा सबूत नहीं बताओ, मुकाम नहीं बता कि कहाँ यो काम, वो सबूत भी बताइयो आपको मेरे बेन भाई। वही माता शेरनी जगदम्बा आदि शक्ति दूध पिला रही। साधु माता हीरा दासी वापिस लौट कर आवे तो 9 हाथी शेरनी भगवान को दूध पा रही है। जय हो। साधु माता ने भगवान की पालना की तरफ देखा तो शेरनी दूध पिला रही। माता साधु को देखते ही छाती भरावा लाग जावे। सालामाला भील ने देखने लग जाए तो सालामाला भील मां नजर में नहीं आवे है। माता साधु के तन बगन में आग हो जावे। अपनी प्रकाश से दका सालामाला को शराब देवे। ऐसी कर दी गजब की बात मेरी। जय हो। जय हो। तारो जाज सत्यानाश जी। ये कर दी गजब की बात मेरी। जाज सत्यानाश जी। ऐसे तो के मेरी सालाई माला में माता
हेलो हारमोनियम को आवाज बढ़ाओ, बेटी को आवाज आवाज। नारायण भगवान ने की जय। उसी समय मेरे बहन भाई 11वां कला को नाथ साधु माता आकर देखे तो साला माला बिल नहीं दिखे उसी आलोट का डूंगर में। सती ने कहा कि साला माला भील आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ में। क्यों? आपके भरोसे मारा देव को पालनो छोड़कर गई। मारा देव ने तो शेरनी खा गई हरिया डूंगर के माये ठाकू जाजे रे सत्यानाश रे भिला थाने कर दी गजब की बात। अरे भरोसा करके आपने दोगो कर लियो रे भीला अच्छो नहीं कियो। ए भगवान आज मारा देव ने मैं मामा जी के मालवा में लाई थी पर मैं किस प्रकार से मेरे भाई और भौजाई को मुख दिखाऊं। जय हो जय हो। क्या बात सुनता ही साला माला भील को श्राप देता देर नहीं करे तो साला माला भील दौड़कर और माता साड़ू सती खटियानी गुजरी के चरणों में पड़ जावे। साधु माता ने केरी धर्म की बेनड़ी क्षमा करो मुझे आपने श्राप दे दिया। मैं तो मारवाड़ी मेवाड़ी की धरती से था के साथ मामा जी के मालवा में आ गया। मुझसे अपराध हो गयो। धर्म की बेन माता साधु के बार बार साला माला भील क्षमा मांगने लग जाए। साधु माता ने कह दिया अब मैंने आपको जो श्राप दे दिया वापिस श्राप तो ले सकती नहीं हूं मैं। जय हो। श्राप दे दिया वही ठीक है। जब उसी समय आकाशवाणी में वही शेरनी कहने लग जाए मेरे बहन भाई कि साधु जी सती किसी को श्राप देती है तो श्राप के साथ साथ आशीर्वाद भी दे सकती है। जय हो। आपने श्राप तो दे दिया कह रही आप श्राप वापस नहीं ले सकती हूँ। श्राप के साथ ही साथ थोड़ा आशीर्वाद भी दे दो। श्राप और आशीर्वाद दोनों बराबर हो जाएगा। साधु माता खटियानी गुजरी किस प्रकार से आशीर्वाद के यानी शराब के साथ में साला माला भील को आशीर्वाद भी दे रही है। देरी देखा कि खांडी मोना में माणी भर ज्वारे रहेगी थाके पुजारा में रहेगो ए लूड़े। खांडी मोना में माणी भर ज्वार ये था के पुजारा में रहेगो लूणे जी। ए जी रोड़ी पे पड़ी उजरी की था की संतान
रोडिया पे पड़ी उजरेगी था की संतान कर जो जुग जुग राज बीरा कर जो जुग जुग बीरा। खांडी मोड़ा में ज्वारे एक माणी हरे 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 ए पुजारा में रहे गो लूण जी। खांडी मोड़ा में ज्वारे विशेष जन्म तई संतान फेंक दीजो ए ताकि संतान जन्मता फेंक दीजो रोड़ी पे करेगी जुग जुग राज कर जो जुग जुग राज। सत्य की तो या साड़ू बनेगी या बनेगी माता साड़ू पत की गंगा माई। धर्म की लेके ए पार्वती ब्रह्मा की बनेगी मां ब्रह्मावणी। सत्य की साड़ू पत की गंगा सत्य की साड़ू। अंबे माथ की जय हो। माता सती ने शाला माला बहल को इस प्रकार कुछ आशीर्वाद दिया श्राप के साथ साथ। श्राप तो दे दिया सती ने, आशीर्वाद भी देने लग जाए। खांडी मोड़ा में माणी भरे ज्वार रहेगी रे साला माला भिला। आज भी बिल के यो ही काम है कि खांडी मोड़ा में माणी भरे ज्वार रहेगी, बुजारा में रहेगो लूण। आजकल का तो कहीं जानता होगा बुजारा की जानो। हाँ जानो, पहला चूल्हा के पास रहते तो मंत्री साहब से पूछ लो बुजारो चकलियो रहते तो है लूण मरच रहती थी में कि खांडी मोड़ा में ज्वार रहे बुजारा में रहे लूण। जन्म लेते ही थारी सुल्तान पे रोड़ी पे फेंक दीजो, कदी ताव चढ़े ना बुखार। तुम्हारी संतान है ने जन्म तई भले रोड़ी पे फेंक दीजो, यो ही मारो बच्चे ने आशीर्वाद है। कभी ताव बुखार नहीं चढ़ेगी। और कद्दू को जैसे कद्दू का बेलड़ा में से कद्दू नहीं निपजे, ऐसा एक एक बिल के दो दो पांच पांच हो जो, यो ही मारो आशीर्वाद है। रेवे मंत्री साहब एक एक बिल के 2 5 ना रखे 11 भी रेवे, वो फिर बात की बात है। नारायण भगवान की जय हो।